हेलो हेलो। जय हिंद सभी को। आज मैं कुछ चीज़ों पर बात करने आया हूँ। बहुत ऐसे अहम मुद्दे जिन्हें मतलब बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं सीधा सीधा सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना में कुछ कमियाँ हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जैसा सबसे पहली कमी जो मैं कहना चाहूँगा, और वो तो ज़रूर ठीक होनी चाहिए, जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उन्हें जैसे चल रही थी उन्हें जारी रखना चाहिए। जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उन्हें जारी रखना चाहिए। जिन बच्चों का फिजिकल हो गया था, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी हो गया था, तो कंटिन्यू वैसे ही चलनी चाहिए। उनको जैसे 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 ऐसे चीज़ें हो गई थी उसके बेस पर उन्हें जॉब दे देनी चाहिए। क्योंकि आप कोई नई चीज़ ला रहे हो एक अलग चीज़ है, बट जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको किसी का फिजिकल हो चुका था, किसी का टेस्ट हो चुका था, किसी को लग रहा था कुछ दिनों में जॉब आने वाली है, वो कितना परेशान हो सकता है बच्चा, मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान। क्योंकि गाँव समाज में हल्ला हो जाता है, भाई साहब फलाने का लड़का फौजी लगने वाला है, और एक अलग ही रिस्पेक्टेड जॉब है, उसमें बहुत इज्जत प्राउड फीलिंग वाली कि हम देश के लिए कुछ करने वाले हैं, और तभी पता चले कि अब वो चीज़ हमें नहीं मिलने वाली, बहुत बुरा सा लगता है। तो सबसे पहले प्लीज़ सरकार इस पर ध्यान दे कि आप उन बच्चों की जैसे भर्ती प्रक्रिया चल रही थी प्लीज़ आप उनको वैसे ही चलने दें। अब दूसरी चीज़ कि जो आपने ये अग्निपथ योजना निकाली है इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है और बहुत से लोगों को लगता होगा, ठीक है। तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 16 से 17 साल की जॉब का टाइम पीरियड होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, 4 साल क्यों नहीं? देखिए 4 साल कोई एक टाइम पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है टाइम पीरियड? देखिए 4 साल की जॉब के अंदर 4 साल तक बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ जॉब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शादी होती है, बहन की शादी होती है, खुद की शादी होती है, मम्मी पापा के लिए एक अच्छी मतलब कुछ नहीं तो एक घर ही बना दूँ, बहुत सारी उसके दिमाग में चीज़ें आएंगी। पर वो कुछ भी करने से पहले डरेगा, घबराएगा कि यार कि अगर सोच लो वो खुद की शादी करना चाहता है, कोई रिश्ता आ गया, कोई बाप अपनी बेटी क्यों देगा किसी ऐसे बंदे के पास जो सिर्फ 4 साल के बाद उसके पास कोई जॉब नहीं है। किसी इंसान ने 2 साल मेहनत करी, मेहनत करके जॉब ली, और वो जॉब उसके पास 4 साल बाद है ही नहीं, ख़त्म, मतलब उसकी तो ज़िंदगी एकदम फिर से जीरो पर आ जाएगी। तो पहली तो उसकी खुद की लाइफ बहुत इनसिक्योर रहेगी, वो परेशान रहेगा, और उसने कर भी ली शादी फिर भी वो परेशान रहेगा। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में मतलब ये कोई जॉब में जाने मतलब परेशानी वाली दिक्कतें शुरू हो जाएंगी उसके साथ। तो पहली तो इनसिक्योरिटी, वो हमेशा फीलिंग ऐसी फील होगी उसे कि यार अगले पल क्या होने वाला है। कल को चलो अपनी सिस्टर की भी शादी करना चाहता है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हर महीने 21,000 सैलरी मिल तो रही है, आगे जाके बढ़ भी जाएगी। आपको मैं सिर्फ नॉर्मल से एक बात कहना चाहूँगा, जो जैसा कि अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा फ़ौज की तैयारी कर रहा है, जो इतने मेहनती बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं परिवार ऐसा बिल्कुल किसान परिवार होता है जिस पे बहुत पैसा नहीं होता है, और बहुत सारा कर्ज भी ले रखा होता है कभी कभी परिवार ने। तो इस कारण वो जो पैसा आएगा वो कब कब खर्च हो जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर वो एक नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहे तो 21,000 बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है गांव समाज में। तो उसके बाद जब उसके पास वो पैसा भी नहीं बचेगा, तो वो इन 4 साल में अगर एक घर भी बनाने की सोचेगा कि यार चलो कोई पेरेंट्स के लिए घर बना दो, लोन वगैरह लेकर भी, तो उसके बाद उस लोन को चुकाने के लिए उसके पास 4 साल में जॉब खत्म, वो पैसा कहाँ से लाएगा? यानी कि वो एक घर तक नहीं बना पाएगा अपने पेरेंट्स के लिए। उसने सोचा चलो सिस्टर की शादी करवाए तो कहीं से पैसा उठा लूँ, पैसा तो उठा के शादी करवा देगा, बट उसको देने के लिए उसके पास जॉब तो होनी चाहिए। 4 साल में उसको लगता है कि भाई नॉर्मल सी बात सोचिए, 4 साल उसे एक रिस्पेक्टेड जॉब मिल रही है, हर जगह उसकी इज्जत हो रही है, भाई फौजी साहब है, ये नॉर्मल सी बात है यार कि कोई एक अच्छी, क्योंकि हमारे देश में फौजियों की पूरी इज्जत है, क्योंकि यार वो पूरी मतलब उनकी पूरी लाइफ हमारे देश के लिए है। बट 4 साल तक वो एक रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके बाद 4 साल के बाद सीधा ही 4 साल पहले वो परेशान रहेगा कि 4 साल बाद पहले होगा क्या, और उसको जॉब से हटा दिया गया, घर पर आ गया बिल्कुल। अब घर पर आने के बाद क्या वो गार्ड की जॉब करेगा? देखिए आप जब इतने बड़े हो जाते हो और फिर उसके बाद उस जॉब को करने के लिए फिर से आपको जाना पड़े, पहली बात तो जॉब मिलेगी उसकी गारंटी नहीं कोई, और मिलेगी भी तो वो उस तरह से दुनिया उन्हें फौजी साहब कह रही है, और उसके बाद एकदम मतलब बंदा सीधा मतलब समझ रहे हो मेंटली रूप से कितने लोग उसे परेशान कर सकते हैं।
कि अब सीधा वो गार्ड की जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं है ना लाइफ में। मतलब उसने एक जॉब हासिल, देखो एक इच्छा होती है ना कि यार ये जॉब मुझे इसलिए चाहिए, देश की सेवा करनी है, साथ ही साथ देश की सेवा करूंगा, साथ ही साथ मैं अपने परिवार के लिए भी कुछ करूंगा। देखिए देश, सिर्फ देश किससे बनता है, हमारी जो छोटे छोटे घर हैं देश में, वो सब खुश रहेंगे तो देश खुश है। अब वो परिवार ही खुश नहीं रह पाएगा, 4 साल खुशी देना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। किसी ने मेहनत करी, कोई जॉब ली, तो कम से कम 16 एक साल तो वो क्योंकि इस 16 साल के टाइम पीरियड में वो एक अच्छी लाइफ दे सकता है, अपने जितने भी कर्ज वगैरह उन्हें उतार सकता है, अपने मम्मी पापा की टेंशन दूर कर सकता है, अपनी बहन की शादी कर सकता है, अपने खुद को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। उसके बाद हाँ, रिटायरमेंट एक अच्छी वो ले सकता है, वो एक चीज़ समझ आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब जल्द से जल्द ठीक करनी चाहिए। 16 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। पुरानी भर्तियाँ जैसे चल रही थी पहले वाले, जिन्होंने फिजिकल दे दिया, एग्जाम दे दिया, उनको वैसा का वैसा रखा जाए और उनको सबसे पहले उनको जॉब देनी चाहिए और फिर इसमें चेंजेस करके 16 से 17 साल करना चाहिए। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी सही करें। और मैं कुछ बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ आज ही, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सबसे पहले लाइन कहनी चाहिए थी बट अब मैं कह रहा हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी भाई बड़े हैं, कोई छोटा भाई है कोई बहन है, अपने भाइयों के साथ थोड़ी देर के लिए टाइम दो, क्योंकि कोई मानसिक रूप से कहीं परेशान ना हो रहा हो। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ ऐसी आ रही हैं, उनको समझाओ कि कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए बुरा लग रहा है बट चीज़ें सही हो सकती हैं। कोई भी गलत स्टेप बच्चा ना उठाए। कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं, मतलब आज मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, तो उन्हें आप उनको इस समय पेरेंट्स को ज़रूरी है, चाहे अपने बच्चे से वो कितने भी, कोई पेरेंट्स बहुत परेशान होता है, उसके पास बैठें क्योंकि उसने जीवन में मेहनत करी है, तो उसके पास कुछ समय दें कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा पापा, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा भाई, मैं बहन तेरे साथ हूँ, कोई परेशान नहीं है, कि वो कोई गलत स्टेप ना उठाए। बस प्लीज़ ये सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मतलब ये टाइम आ चुका है कि आपको अपने बच्चे को थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा बैठना होगा उनके साथ, नहीं तो कल को सिर्फ सोचना रह जाएगा। तो प्लीज़ कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम दें। ये मत सोचिए कि यार कि मतलब मैं बस इतना ही कहूँगा, देखिए आप खुद समझदार हो कि बच्चे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि बच्चा बहुत अंदर अंदर उथल पुथल मच रही होगी। तो प्लीज़ ओके, जय हिंद, जय भारत।